ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद और सप्तम अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें भागवतम के आरंभ होने की कहानी चल रही है कि किस तरह से भागवतम कब आरंभ हुई थी। परीक्षित महाराज के जन्म से ही श्रीमद् भागवत का शुभारंभ माना जाता है, या कह सकते हैं जब राजा परीक्षित अपना शरीर छोड़ने वाले थे उस समय भागवत का शुभारंभ माना जाता है। अर्थात राजा परीक्षित की कहानी से ही श्रीमद् भागवतम आरंभ होती है। और राजा परीक्षित के जन्म से पहले अश्वत्थामा की कहानी बताई जा रही है, क्योंकि अश्वत्थामा का राजा परीक्षित पर भी प्रभाव पड़ने वाला था, जहां भगवान कृष्ण ने उस प्रभाव को समाप्त किया। तो अश्वत्थामा अभी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर भाग रहा था। दुर्योधन ने उसको डांटा, तिरस्कार किया। इस बात पर क्रोधित हुआ दुर्योधन। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसके ऐसा करने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन वापस अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जिससे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त हो सका और तीनों लोग उस अग्नि से बच गए जो वो अनुभव कर रहे थे ब्रह्मास्त्र के चलने पर। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बंदी बना लिया और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इसे छोड़ना मत, क्योंकि इसने इतना जघन्य अपराध किया है, सोते हुए बालकों को मारा है, तो तुम इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत, कोई भी दया इस पर नहीं दिखानी। उसके बाद आज भगवान और क्या ज्ञान देने वाले हैं अर्जुन को, वो हम भगवान की छोटी सी वंदना के बाद जानेंगे। सभी इस वंदना में शामिल हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की जय हो, श्री व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा, जय बजरंगबली हनुमान की, सभी के गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।
आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने अर्जुन को ऐसी आज्ञा दी कि अश्वत्थामा को छोड़ना मत, इसे दंडित करना अनिवार्य है। आगे जानते हैं आज क्या भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। मातां प्रमातामो न मातां सोक्तां बालं स्त्रियं जराम प्रपन्नं वीरथां भीताम नारी पोमहन्ति धर्मवीता। हरे कृष्णा। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों पर चलता है वह कभी भी असहाय व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता। जितने भगवान ने ये शब्द बताए हैं, जो रथ से विहीन है, सोया हुआ है, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो एक्टिव अवस्था में नहीं है, जिसको पता नहीं है कि मुझे युद्ध करना है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो उसका प्रतिकार नहीं करता, विरोध नहीं करता या बदले में कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और यहाँ पर अश्वत्थामा ने ऐसा ही कार्य किया है। सोते हुए बच्चों पर उसने प्रहार किया, उनकी हत्या कर दी, तो ये दंडनीय अपराध है, धर्म के विरुद्ध है, इसलिए इसकी क्षमा नहीं बनती। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान। स्वप्राणान यः पर प्राणै परपुष्णाति अघृण खलः तत् वधतास्य हि श्रेया यत् दोषात् याति अधपुमान। हरे कृष्णा। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना चाहिए। उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति अपराधी होता है, जिसने पाप किया हो, यदि राजा के द्वारा उसे दंडित कर दिया जाए तो वह नरक भोगने से बच जाता है। यदि कोई व्यक्ति घूस देकर, किसी भी तरह से जुगाड़बाजी करके अपने दंड से बच जाता है तो यहां तो वो दंड से बच जाएगा, लेकिन यहां से जाने के बाद फिर नरक भोगना पड़ता है। इसी तरह पशु बलि को भी भगवान रोकते हैं। पशु वध नहीं करना चाहिए। ये तो उसने बच्चों की हत्या की थी। यदि कोई पशु का भी वध करता है, मनु बताते हैं ऐसा पशु वध के लिए भी वही दंड होना चाहिए जो मनुष्य की हत्या करने पर दंड दिया जाता है, वही दंड पशु वध पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि विज्ञान ने चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ली हो, लेकिन विज्ञान किसी के अंदर प्राण नहीं डाल सकता। यदि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी के अंदर प्राण नहीं डाल सकते, तो किसी के प्राण छीनने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्राण किसी और ने डाले थे, भगवान ने डाले हैं, हमने नहीं डाले। तो उस पर अधिकार भी केवल भगवान का है, हमारा नहीं है। तो मनुष्य कैसे किसी के प्राण हर सकता है? यदि वह ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध है, उसे प्राण दंड दिया जाना आवश्यक है। मृत्यु के बदले मृत्यु, यह आवश्यक है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि ऐसा होता है तो वह नरक जाने से बच जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी पशु वध में शामिल होता है, जैसे कि सबसे पहले जिसने पशु का वध करवाया, जिसने अनुमति दी कि पशु का वध करो,
उसके बाद जिसने पशु का वध किया, उसके बाद उस वध किए हुए पशु को जिसने बेचा और जिसने खरीदा, उसके बाद जिसने उस पशु का मांस तैयार किया, पकाया, उसके बाद जिसने उसे खाया, वो सब के सब बराबर दंडनीय है। दंड के भागी हैं वे सभी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो क्यों आप नॉन वेजिटेरियन बनते हैं, क्यों मांस का भक्षण करते हैं? शास्त्रों में इसे बिल्कुल निषेध कहा गया है, क्योंकि उसके लिए वही दंड बनता है जो मनुष्य को मारने से दंड बनता है। मृत्यु के बदले मृत्यु। यदि इस जन्म में उसका दंड नहीं भोगा तो इस जन्म के परे नरक में उसका दंड भोगना पड़ेगा, और हो सकता है उसके बाद जो अगला जन्म मिले उसमें भी वह दंड भोगना पड़े। जिस पशु का मांस आपने खाया या जिसने पशु को मारा, अगले जन्म में वह पशु बनेगा, और जिस पशु के साथ अब ये काम हुआ है वह पशु उसके साथ वो सभी कार्य करेगा मनुष्य बनके। प्राण के बदले प्राण यदि इस जन्म में मिल गया तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में मिलने वाला है या फिर नरक लोक में मिलेगा। शास्त्रों में पशुवध को बिल्कुल निषेध बताया गया है। इसके अलावा कहा जाता है कुछ शास्त्रों में पशुवध की अनुमति है, पशु बलि दी जाती है। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, वेदों में वर्णित है ऐसा। पूर्व की साइड में एक ऐसे मंदिर का नाम सुना है जहां पर पशुओं का वध किया जाता है, बलि दी जाती है। तो कुछ ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि यदि हिंदू धर्म में पशु वध की मान्यता नहीं है तो फिर वहां पर माता के मंदिर में पशुओं की बलि क्यों दी जाती है? इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, तर्क संगत भी है, क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। वेदों में वर्णित है पशु बलि, लेकिन वो पशु बलि इसलिए अलाउड है, वेदों में इसलिए पशु बलि की आज्ञा है ताकि पशु वध के केंद्रों पर प्रतिबंध लग सके। खुले आम पशुओं का वध न हो। अगर केंद्र खुलते हैं तो अनगिनत पशुओं का वध होगा। एक उद्देश्य है उन केंद्रों को अनुमति ना दी जाए, इसलिए पशु यज्ञ की अनुमति दी गई। उसके अलावा इसके पीछे और भी उद्देश्य है। जिस पशु को यज्ञ में स्थापित किया जाता है वह पशु यज्ञ में अर्पित होते ही अगले जन्म में मनुष्य का शरीर धारण करता है, इसलिए ये पशु के लिए हितकर माना जाता है। और जो उस पशु का भक्षण करता है, हालांकि पशु का मांस खाना दंडनीय अपराध में आता है, लेकिन ये उससे अच्छा है कि पशु केंद्र खोलकर असीमित मात्रा में पशुओं का वध किया जाए। इसलिए इतना सारा पाप होने की बजाय इतना सा पाप हो तो क्या चीज उचित है? अगर इतने से पाप की अनुमति ना दी जाए तो पाप इतना हो जाएगा। तो एक जो सुयोग्य राजा होता है, जैसे एक आईएएस अफसर होता है, तो इंटरव्यू में उससे प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि जब आपके जिले में इस तरह की कोई आपदा आ जाए तो आप क्या निर्णय लेंगे, जिसमें वो धर्म संकट में भी फंस सकता है कि अब मैं क्या करूं। तो वहां पर अगर इतना सा पाप करके इतना सारा पाप बचा सके तो इतना सा पाप श्रेयस्कर है। केवल और केवल इसीलिए वेदों में पशु यज्ञ की अनुमति दी गई थी, ना कि मांस के भक्षण की अनुमति दी गई है। महात्मा बुद्ध ने अवतार क्यों लिया था, क्या आप जानते हैं? जो लोग मांसाहार कर रहे हैं उनके लिए ये बात बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अवतार क्यों लिया था, यानी कि भगवान ने स्वयं अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में क्यों लिया, जिन्होंने वेदों का भी तिरस्कार कर दिया, जिन्होंने कहा कि सब वेद गलत हैं। क्यों हुआ था ऐसा, जबकि वो स्वयं भगवान है? क्योंकि अनगिनत पशुओं का वध उस समय किया जा रहा था, तो महात्मा बुद्ध को ऐसा कहना पड़ा कि शास्त्रों में जो लिखा है वह गलत लिखा हुआ है।
कोई पशु वध की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए केवल और केवल पशु वध को रोकने के लिए भगवान को महात्मा बुद्ध के रूप में आना पड़ा। लेकिन महात्मा बुद्ध तो स्वयं भगवान है। भगवान ने ही महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया है। लेकिन जब धरती पर संकट इतना बढ़ गया, पशुओं का वध किया जाने लगा, तब जाके महात्मा बुद्ध के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ा। और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कोई ईश्वर है या कोई वेद है। केवल और केवल यही कारण था। जबकि महात्मा बुद्ध ने बाद में अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद वेदों को भी माना और उसका प्रचार भी किया। तो अब जो आपको बताया गया है कि पशु यज्ञ केवल इसीलिए अलाउड था ताकि इतना सा पाप हो, बड़े पाप को बचाने के लिए, या फिर पशु को मनुष्य का शरीर मिल जाएगा तभी यज्ञ में आहुति देकर, तो इसकी आड़ में अब आपको आज्ञा नहीं है कि आप पशुओं का वध कर दें। अन्यथा भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ जाएगा दुष्टों का संहार करने के लिए। और आप समझ रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। पशुओं का वध वर्जित है, हर हाल में वर्जित है। वेदों में केवल और केवल ज्यादा पाप को रोकने के लिए थोड़े पाप की आज्ञा दी थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो थोड़ा पाप करने लगे। तो भगवान कृष्ण यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं कि इसने सोते हुए बच्चों को प्राण दंड दिया है बिना किसी अपराध के निर्दोष बालकों को, तो तुम इस पर दया मत करना, इसको भी दंडित करो। क्योंकि यदि अर्जुन उसको दंडित करेंगे तो उसका आगे का जीवन सुधर जाएगा, नरक जाने से वह बच जाएगा। तो श्री भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान वो सुनते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। यानी कि भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को। एक तो धर्म के अनुसार अश्वत्थामा को दंडित करना अनिवार्य है, दूसरा तुमने खुद प्रतिज्ञा भी की है द्रौपदी के समक्ष कि तुम अश्वत्थामा का सिर लेकर आओगे। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान, यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता अर्थात आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख अर्थात कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। हरे कृष्णा। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं द्रोणाचार्य का पुत्र होने के बावजूद अश्वत्थामा ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आता। अश्वत्थामा ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक ब्राह्मण करता है। इसने सभी आचरण ब्राह्मण के विरुद्ध ही अपनाए हैं। तो इसका वध किया जाना आवश्यक है। ये एक आतताई है। कुछ 5-6 तरह के आतताई बताए गए थे। जो पीछे से हमला करे, अस्त्र शस्त्रों से वार कर दे, घातक हथियारों से हमला कर दे, जो घर में आग लगाए, जो संपत्ति को हड़प ले, जो निर्दोष की हत्या कर दे, जो किसी की पत्नी को फांस ले, वह आतताई है। ऐसे आतताई का वध किया जाना आवश्यक है। लेकिन ये कार्य राजा ही कर सकता है, प्रशासन को ही ये आज्ञा है, आम लोगों को ये आज्ञा नहीं है। कहीं आप सोचो ये आतताई है, इसको दंडित मैं कर दूं। आपको इसकी आज्ञा नहीं है, इसकी आज्ञा राजा को होती है। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको भी दंडनीय अपराध लगेगा। तो ये आज्ञा केवल राजा को होती है। इसके अलावा अश्वत्थामा ने अपने ही राजा को भी अप्रसन्न किया है, क्योंकि दुर्योधन भी इससे खुश नहीं है। तो 5 पुत्रों की हत्या करके द्रौपदी को भी इसने तड़पाया है। तुमने भी प्रतिज्ञा की है उसे मारने की, तो फिर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और अश्वत्थामा का वध करो। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हालांकि भगवान आगे चलकर उसके वध को रोकेंगे भी, लेकिन इस समय भगवान उसे दंडित करने की बात कह रहे हैं और वध करने की बात भी भगवान ने कही है, ताकि अर्जुन को थोड़ा सा और क्रोध आए और अर्जुन उसे अच्छे से दंडित करे, या भगवान से ऐसी आशा रखे कि भगवान उसे दंडित करें। तो इसलिए भगवान ऐसे वचन बोल रहे हैं। आगे चलकर क्या कहानी बनती है वह हम कल जानेंगे। आज के इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।